दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में राउज आईएएस कोचिंग सेंटर पर अब बुलडोजर एक्शन हुआ है। बुलडोजर से वहां पर कार्रवाई हुई, गेट उखाड़ कर ले जाया गया। आगे क्या एक्शन हुआ इस पर हम अपने साथी अभिनव से बात करेंगे। वो लगातार इस खबर को फॉलो कर रहे थे, ग्राउंड पर भी गए थे, ओल्ड राजेंद्र नगर में कवरेज के लिए भी पहुंचे थे। और इसके अलावा हम राउज आईएएस के मालिक के बारे में भी चर्चा करेंगे, जो इस पूरी चर्चा के बीच गुमनाम से हैं, जिन पर ज़्यादा चर्चा नहीं हो रही, जिनके बारे में ना ज़्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं, ना उनको सवालों के घेरे में लिया जा रहा है। अभिनव, अभी तो पहले बता दीजिए क्या एक्शन हुआ है। देखिए, अभी क्या है कि बुलडोजर से उसका गेट उखाड़ के फॉरेंसिक के लिए ले जाया गया है। राउस जो आईएएस है, ओआरएल ओल्ड राजेंद्र नगर दिल्ली में। और उसके बाद ये तमाम कार्रवाइयाँ हो रही हैं, लेकिन सवाल इस कार्रवाई से इतर है। सवाल इस केस में, इस पूरी कहानी में ऐसा है जिसका जवाब भी छिपा दिया गया, जिसका सवाल भी छिपा दिया गया। 3 बच्चे मरते हैं, उनकी जान जाती है, एक कोचिंग के बेसमेंट में पानी भरता है। फिर इस कहानी के विलेन खोजे जाने शुरू होते हैं। विलेन खोजने में किसी भी कहानी में हीरो और विलेन होता है। इतना बढ़िया सरकारों ने प्ले किया है कि आपका सारा ध्यान उससे हट गया कि जिम्मेदार कौन है। कोचिंग संस्थाओं की अपनी जिम्मेदारी है, वो उसको नहीं निभाते, उन पे जुर्माना लगाइए, उन पे जो कानून बनता है वो लगाइए। टीचर्स की मॉरलिटी पे सवाल है, अगर टीचर नहीं बोल रहे हैं उस पे बिल्कुल वाजिब सवाल है, करना चाहिए। आपने प्रोटेस्ट करो, आप उनसे जो भी मांग कर दो। कोई अध्यापक कोचिंग चला रहा है, अगर जैसे विकास देवी कीर्ति के साथ हुआ कि उनका बेसमेंट सील किया गया, तो ऐसी कार्रवाई बिल्कुल होनी चाहिए। उन्होंने भी बाद में इसको स्वीकारा, उनकी गलती थी। या फिर कोई टीचर जो नहीं बोल रहा है उससे आप बुलवाइए, लेकिन जिम्मेदार कौन है? दिल्ली में एक ऐसा तंत्र तैयार हो गया है बीते कुछ सालों में, जिसमें कुछ भी होता है तो आम आदमी पार्टी की सरकार कहती है ये हमारा नहीं है। और जब तक एमसीडी में आम आदमी पार्टी का सत्ता नहीं थी, कुछ भी होता था तो आम आदमी पार्टी सरकार नहीं नहीं, ये तो हमारे एमसीडी के अंडर है, एमसीडी में हम आ जाएंगे तो सब ठीक कर देंगे। अब एमसीडी में आप आ गए, तो अब आप बता रहे हो कि एमसीडी का जो कमिश्नर वो तो एलजी चला रहा है। आप ये बताइए कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी, अब उनका आरोप है कि ये काम नहीं करने दे रहे हैं। मेरा ये जानने का मतलब है कि एमसीडी किसके अंडर आती है और एमसीडी के अधिकारी किसको रिपोर्ट कर रहे हैं। ये अलग अलग चीज़ें हो गई। अब इनका कहना है कि नहीं है भाई, इसी दिल्ली में शीला दीक्षित की सरकार थी और वाजपेयी जी की केंद्र में सरकार थी। दिल्ली में काम होते थे, ऐसा नहीं था दिल्ली में काम नहीं होते थे, लेकिन ना वो दौर है ना रिजीम है। भाई उसी समय दिल्ली मेट्रो बनी, तमाम बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट आए, और हम तब तो हमको याद नहीं है कि इस तरह की हेडलाइन बनती थी कि नहीं नहीं हमारा नहीं उनका है। काम तो तब भी हो रहे थे। अब जो है इसमें देखिए, आप पॉलिटिकल पार्टी से कोई सवाल ही नहीं है। जिनकी सत्ता है, जिनका शासन है, भाई 5 किलोमीटर दूर दिल्ली में दिल्ली की संसद है, केंद्र की सरकार है, कि केंद्र की सरकार ये सब कुछ नहीं देख रही है। उसको क्या इसमें कुछ उनको ये एक बार जो दिल्ली की सरकार है वो एक बार नहीं देख सकती कि ये बच्चे यहाँ किस हालत में रहते हैं, क्या स्थिति है। जल भराव की समस्या जो है वो, अब जैसे सब कहते हैं एमसीडी, भाई जल भराव जो सीवर का प्लान होता है वो दिल्ली में, एक तो बड़ा कन्फ्यूजन है कि कौन क्या देखता है। इतनी सड़क इनकी है, इतनी सड़क उनकी है, इतनी सड़क इनकी, इसमें इस सवाल का जवाब ही नहीं मिल पाता। और इतने अच्छे से डाइल्यूट कर दिया जाता है कि आप सोचो, प्रोटेस्ट में गए, हम लोग कवर कर रहे थे, किसी को नहीं पता है किससे डिमांड करना है, बट डिमांड है उनकी। कौन से एमपी के अंडर ये एरिया लगता है? जो उस इलाके का सांसद है, जो उस इलाके का विधायक है, क्या कर रहा है वो? सिर्फ इतना कह देने से कि हमारे अधिकारी नहीं सुनते। सांसद हैं, भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, विधायक है, आम आदमी पार्टी के विधायक हैं। दोनों दलों के नेता क्या कर रहे हैं? सिर्फ एक दूसरे के ऊपर छिटाकसी कर रहे हैं। भाई आपने जैसे जल बोर्ड में, जल भराव का जो, अगर सीवर साफ नहीं है, सीवर का काम जल बोर्ड देखता है। दिल्ली जल बोर्ड किसके पास है? कौन? दिल्ली सरकार के पास है। तो कौन जिम्मेदार है? अरविंद केजरीवाल। अधिकारी इतने बेलगाम हैं। चीफ सेक्रेटरी से मैं देख रहा था, एक रिपोर्टर पूछ रहा था तो कह रहा था हट जा, मेरे से मत पूछ। 3 लोगों की मौत हो गई है। वो कह रहा है कि मैंने सरकार को दे दिया। सरकार उधर एक है कि एक वीडियो बना के डाल दिया गया कि भाई सरकार के मंत्री नहीं सुन रहे, मतलब जो सरकार है, जो मंत्री हैं उसके अधिकारी नहीं सुन रहे। पर ऐसी समस्या है तब तो आगे कुछ भी होता रहेगा। फिर आप एक पुलिस जो सामने चौकी है, उसके एकदम सामने जब घटना हुई तो कहाँ थे पुलिस वाले? 6:30 बजे के हादसा है और तीसरी बॉडी मिली है रात के 1 बजे, 1 डेढ़ बजे। आप सोचो, सोच के रूह कांप जाती है। छोटे छोटे बच्चे हैं, वो पढ़ने आए, तैयारी करने आए हुए, बेमौत मारे जाते हैं। आम आदमी की यही नीति हो गई है कि वो उसका पहले रेंट दे, महंगाई से जिए।
और सरकार जो है एक दूसरे पे, पार्टियां एक दूसरे पे ब्लेम गेम खेले। और इस वाले केस तो एकदम मास्टरपीस है। एक जैसे होता है ना कि जादूगर आपके सामने छलावा करता है, मतलब आप जो दर्शक हैं अगर इसको देख रहे हैं समझ रहे हैं तो समझ सकते हैं इस बात को कि आपके साथ एक छलावा होता है। कि कई बार होता है जैसे हम लोग देखते थे तो जादूगर, आप ताजमहल के सामने खड़े, ताजमहल गायब कर दिया, आपकी नज़रों के सामने आपको नहीं दिख रहा है। तो एक तरीके से एक अंग्रेजी में इसमें एक टर्म इस्तेमाल करते हैं, मुझे भी याद नहीं आ रहा है, तो वो आपके आपके सामने पर्दा डाल दिया। भाई टीचरों की जिम्मेदारी, कोचिंग सेंटर की बिल्कुल जिम्मेदारी है, इन पे कार्रवाई करो, जो जुर्माना बनता है, जो नियम है, जो कानून है वो लागू कराओ, इनसे करवाओ। इनकी मोरालिटी पे सवाल है, ये आके जवाब दें इनसे। अगर भाई ये अध्यापक, अगर स्टूडेंट किस बात से नाराज थे इनसे कि आप हमें जो है हमारे लिए सांत्वना के 2 शब्द नहीं बोल पा रहे हो, आपको इतना समय लग जा रहा है भाई। और 2 जो कीवर्ड टीचर हैं उनसे खास करके नाराज़गी थी। बाकी टीचर भी गए, वो धीरे धीरे अपना उनका वो अपना अलग विषय है, उससे कानून इस मसले का जो है हल नहीं होगा। मसले का हल कब होगा, जब ये जिम्मेदार अधिकारी जब तय किया जाएगा कि एमसीडी का कौन सा अधिकारी था, किसके इलाके में वो आता। आपने सस्पेंड कर दिया, आपने जो बड़े कमिश्नर हैं, जब ये हम जाते हैं हमको दिखता है ये दड़बे में लड़के रहते हैं, कि वहाँ जो अधिकारी हैं, वहाँ जो सिस्टम, उनको नहीं दिखता ये ऐसे रहते हैं। ये कोई हम ऐसा जाकर के कोई बहुत बिजार चीज़ या विस्मयकारी चीज़ नहीं देख लेते हैं, ये सत्य है, इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग हो जा रही है, मतलब ये ये फैक्ट है। सत्य है। आप मुखर्जी, और ये सत्य नहीं बदलेगा जब तक सिस्टम में चेंज नहीं आएगा, तब तक नहीं बदलेगा ये सत्य। मुखर्जी नगर में बच्चा हो, चाहे ओल्ड राजेंद्र नगर में हो, चाहे करोल बाग में हो, चाहे पटेल नगर में, वो उसी तरीके से। और ये तो चलो यूपीएससी की बात हो रही है, यही स्थिति मुनीरका में है, यही स्थिति जो है कटवारिया सराय, बेर सराय, ये दिल्ली के इलाके हैं, जो दिल्ली के बाहर के दर्शक हैं, यहाँ पे भी छात्र रहते हैं जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं, जो SSC की तैयारी। तमाम और दूसरी तैयारियाँ करते हैं। आप जाइए देखिए, अद्भुत है। आप लोग मतलब हम, जब मैं पहली बार आया था दिल्ली तो मुझे रोना आता था, मैं भी रहा हूँ उन गलियों में, रोना आता था कि कैसे रास्ता पहुँचेंगे, ऐसे पतले पतले रास्ते होते हैं, 5-5 6-6 मंजिल के बिल्डिंगें अवैध तरीके से बना दी गई हैं। कोई मतलब ऐसे ऐसी बिल्डिंगें हैं, आमने सामने गलियां हैं पतली पतली, सूरज की रोशनी नहीं आती है। एक एक मतलब अगर सूरज की रोशनी लेनी है तो आपको पूरे मोहल्ले से बाहर आके तब जाके आपको सूरज की रोशनी मिलेगी। आप ज़मीन पर भी खड़े रहेंगे तब भी नहीं मिलेगी। इस तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रखे हैं। अभी तो बेसमेंट में हुआ है तो आप बेसमेंट खोज रहे हो। इससे पहले जो है आग लगी तो आपने फायर सेफ्टी के सारे वो खोजने लग जाते हो। कल को कोई बिल्डिंग गिर जाएगी तो आप नक्शा खोजना, कल को कहीं शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, कहीं तार हो जाएगी। बिजली विभाग का काम देखो आप, क्या तार एकदम उलझा रखे हैं। मतलब ये कोई जो पुराने यहाँ से आईएएस वाईएएस बन के जाते हैं वो एकदम नॉस्टैल्जिया फील करते हैं कि पतले तारों का जंगल है और उससे जो है हम निकल के जाते हैं। भाई आप लोग अधिकारी बन जाते हैं, आप लोग के ही लोग यहाँ एजीएमयू कैडर में सेलेक्ट होते हैं, क्यों नहीं कभी कोई झांकने जाता, क्यों नहीं उसको चेंज करवा रहा है। और सबसे जवाबदेह कौन है? आम आदमी पार्टी की दिल्ली में सरकार है, आम आदमी पार्टी का एमसीडी में पावर है। एलजी जो है वो गृह मंत्रालय को रिपोर्ट कर रहे हैं। दोनों सरकारें आपस में बैठ के बताएं, तय करें। वो जो 3 बच्चे गए हैं जिस माँ बाप के, वो सामान्य परिस्थितियों में मौत नहीं हुई है। ये बहुत गंभीर सवाल है और इसको एकदम से छिपा दिया गया है, आपकी आंखों के सामने से ओझल कर दिया गया है कि 2-3 विलन खोज लिए, इनको पंचिंग बैग बना के पीटते रहो, पीट लो। जवाबदेही कौन तय करेगा? इनके ऊपर अगर इन्होंने किया तो इन पे जुर्माना लगाओ, इनसे कार्रवाई करो। मैं बार बार वो बात कह रहा हूँ। लेकिन जो एमसीडी है, जो जल बोर्ड है, जो सड़क का देखने वाला है, ये लोग कभी झांकने जाते हैं? कभी जाएंगे दोबारा पलट करके? सामने पुलिस की चौकी थी, एनडीआरएफ की टीम आने में, राजधानी दिल्ली में पार्लियामेंट के बगल में, उसको आधा 1 घंटा लग जा रहा है। फायर ब्रिगेड की टीम आ रही। मतलब आप सोचो कि एक हादसा, पानी भर रहा है 6:30 बजे और बॉडी निकल रही है रात के 1:30 बजे। क्या स्थिति रही होगी बच्चों की? जिन बच्चों की जान गई, किस परिस्थिति में उनकी जान गई होगी? इस पे कोई बोलने वाला नहीं, इस पे कोई सोचने वाला, सिर्फ मीटिंग कर लेते हैं, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगा देते हैं। भाई ये अगर आप चाहते हैं कि दिल्ली जैसे शहर में इस तरह का हादसा दोबारा ना हो, तो आपको बैठ करके भाई कुछ देर के लिए आप लोग अपनी राजनीति परे रख दीजिए। आपके पार्टी के डिफरेंसेस हैं लेकिन उसको साइड में रख दीजिए। आप और आम आदमी पार्टी की सरकार, दिल्ली की सरकार, केंद्र की, दोनों साथ में बैठे बोले नहीं भाई, बच्चों का भविष्य का सवाल है, बच्चे यहाँ आते हैं पढ़ने, हमको उन्हें ठीक से व्यवस्था देनी चाहिए, हम उनके लिए क्या कर सकते हैं आप बताइए। इस पर कभी कोई बात होती नहीं। हमारा नहीं है, उनका है, उनका नहीं है, इनका है। आम आदमी पार्टी के सांसद इन पे आरोप लगा रहे हैं, बीजेपी के आरोप इन पे लगा रहे हैं। कोई सब
चुपचाप चल रहा, और फिर जब देखा कि 2 दिन बाद तो सारा सेंटर तो चेंज हो गया, अब टीचर्स पे चला गया, कोचिंग्स पे चला गया, मस्त, कोई मतलब ही नहीं है। एमसीडी के कमिश्नर क्या कर रहे हैं? तो ये बहुत गंभीर सवाल है। अब इस पे और अभी क्या कार्रवाई हुई है अभिनव, अभी क्या अपडेट आ रहा अभी था? तो गेट उखाड़ के ले गए हैं फॉरेंसिक जो है जांच के लिए। जांच के लिए। अब वो देखते हैं क्या होगा। और जो राउज आईएएस इंस्टीट्यूट है उनके मालिक से भी सवाल जवाब किए जा रहे मालिक को तो जो है उसको गिरफ्तार भी तो करने उसके एफआईआर में भी उसके नाम है, और 7 लोगों के नाम पे एफआईआर हुई है। अब उस मजे की बात, वो गाड़ी वाले की क्या गलती है? मतलब कोर्ट भी उसको जो है जमानत नहीं दे रहे। ये देश का राष्ट्रीय खेल है गतिविधि। मतलब वो जो अब आप बताइए कि वो जो कार, जो ब्लैक कलर की कार जा रही है और उससे पानी से वेव बन रही है, मैं कह रहा हूँ कि उसकी जगह मैं हो सकता था, निखिल हो सकते थे, प्रशांत हो सकता था। भाई किसी सड़क पे पानी लगेगा तो हमारी तो कोशिश होगी ना कि हम जल्दी उस सड़क पार कर लें, और आप कह रहे हो कि स्पीड में चला, कैसे चला लेगा भाई, पानी भरा हुआ है। मतलब आपको कल्प्रिट खोजना है तो मतलब ये होता है कि काम करने के लिए काम करना है, दिखाना है हमको कि हम कुछ कर रहे हैं। हैं। इस बात पर आज कोर्ट ने भी एमसीडी को फटकार लगाई है। नहीं, लेकिन उसको जमानत कहाँ मिली? उसको 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया। मैं ये कह रहा हूँ कि उस जगह पे मैं हो सकता था, निखिल हो सकता था, कोई भी हो सकता था, लेकिन आप क्यों, क्योंकि वो गाड़ी चला गया, एक वेव बन गई, भाई पानी क्यों रुका, इस पे सवाल नहीं पूछ रहे हो तुम, ये कह रहे हो गाड़ी क्यों चला के गया। मतलब हद, इससे ज़्यादा फालतू की और बेकार की बकवास की थ्योरी क्या हो सकती है दिल्ली पुलिस की? दिल्ली पुलिस जो कोर्ट में दावा कर रही है, भाई कोर्ट, चलो अब भगवान जाने, अभी आप ज़्यादा सवाल उठाओगे तो हो सकता है आपके लिए अवमानना का कुछ आ जाए, लेकिन सवालों के दायरे से कोई बाहर नहीं है ना। तो ये तो बहुत ही मतलब कि कुछ करने के लिए कुछ किया जा रहा है और ना कुछ ठोस नहीं किया जा रहा है। लड़के बैठे हुए हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बारिश हो रही है, अभी आप देखेंगे, जाएंगे वहाँ बैठे हुए हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उनको भी कोई गाइड नहीं है, कोई गाइड करने वाला नहीं, उनको भी नहीं पता मांगना किससे है। अधिकारी जाते हैं, पुलिस वाले जाते हैं, बात करते हैं, पुलिस वाला थोड़ी नहीं देगा। एमसीडी कमिश्नर क्यों नहीं जा रहा है उनसे बात करने के लिए? दिल्ली सरकार के मंत्री क्यों नहीं जा रहे हैं उससे बात करने के लिए? भाई दिल्ली में घटना हुई है, कुछ हो जाए तो दिल्ली सरकार दे ना मुआवजा, क्यों नहीं दे रही मुआवजा? क्योंकि वो आपके वोटर नहीं है। अगर वो आपका वोटर होता और किसी खास जाति विशेष समुदाय से होता कि भाई इस जाति का या इस वर्ग का प्रभाव है, आप देखिए तुरंत ये सरकार अभी मुआवजा देने बैठ गई होती। वो यूपी का है, केरला का है, तो कोई पूछना नहीं है, मस्त पॉलिटिक्स चल रही है, एक दूसरे पे जो है लांछन लगा देते हैं। अभिनव ने बहुत ही गंभीर सवाल खड़े किए और ये सवाल पूछे ही जाने चाहिए। इस मामले पर आगे जो भी अपडेट आएगा हम आप तक पहुंचाएंगे। बाकी ये जो एक्शन हुआ है इसके बाद क्या अपडेट आता है, बारिश हो रही है फिल वक्त जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, हम ग्राउंड से भी जो भी तस्वीरें आएंगी आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। कैमरे के पीछे प्रशांत है, मैं सोनल हूँ। ललन टॉप देखते रहिए।